बड़ी खबर है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडियन टीम ने अपने स्कोर का ऐलान कर दिया है और अगर आप स्कोर के ऊपर एक नजर डालें तो आपको मुकम्मल तौर पर जो है वो स्टार से भरी हुई टीम नजर आ रही है इंडिया की। अगर आप देखें तो कप्तान रोहित शर्मा जो कि इंडियन टीम को लीड करेंगे और ऑब्वियसली बड़े टूर्नामेंट में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड बहुत ही शानदार है, वो भी एज अ कैप्टन। फिर उसके बाद एक बड़ा चेंज देखने को मिला है, शुभमन गिल जो है वो इंडियन टीम की वाइस वाइस कैप्टनसी करेंगे। फिर उसके बाद अगर देखें तो रन मशीन और आई थिंक मेरे ख्याल से इस चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे एक्सपीरियंस और सबसे बड़े प्लेयर विराट कोहली। फिर उसके बाद अगर देखें तो मिडिल ऑर्डर में इंडिया की जान श्रेयस अय्यर, फिर उसके बाद केएल राहुल, फिर हार्दिक पांड्या नजर आते हैं हमें। फिर उसके बाद अक्षर पटेल हैं। फिर उसके बाद अगर देखें तो वाशिंगटन सुंदर एक एक आई थिंक मेरे ख्याल से एक क्रूशल नेम है वाशिंगटन सुंदर का और अक्षर पटेल का। और फिर उसके बाद अगर देखें तो आपको कुलदीप यादव, बड़ी वापसी होने जा रही है कुलदीप यादव की। और आई थिंक दुबई के पिच के ऊपर जहां पर पाक भारत एक बड़ा टाकरा होगा वहां पर आई थिंक क्रूशल जो है वो किरदार अदा करेंगे कुलदीप यादव। फिर उसके बाद अगर देखें तो आपको नजर आते हैं दुनिया के मोस्ट मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो इस वक्त के डेंजर बॉलर जसप्रीत बुमराह। फिर उसके बाद मोहम्मद शमी कम बैक कर हुआ है मोहम्मद शमी का। फिर उसके बाद अगर देखें तो अर्शदीप सिंह, ऑब्वियसली इनका नाम सर्कुलेट कर रहा था और चांसेस थे कि इंडियन टीम में ये वापसी कर सकते हैं और ऐसा ही कुछ देखने को मिला। फिर उसके बाद अगर देखें तो यशस्वी जायसवाल, आई थिंक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट होगा यशस्वी जायसवाल के लिए ये। और ये टूर्नामेंट यशस्वी जायसवाल की जो है वो बेस बनाएगा आगे उनके कैरियर को, उनके उनका कैरियर किस किस तरफ जाएगा या वो क्या क्या कर सकते हैं अपने कैरियर में, ये झलकियां आपको देखने को मिलेगी इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में। फिर उसके बाद अगर देखें तो ऋषभ पंत हैं, फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा है। देखें मुकम्मल तौर पर इंडिया का ये एक फुल मेंबर और एक तगड़ा स्क्वाड आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर आप बात करें तो मोहम्मद सिराज और संजू सैमसन, ये दो बड़े नाम थे। फिर उसके बाद 700-600 प्लस की एवरेज के साथ डोमेस्टिक में रन करने वाले करुण नायर जिनका नाम सुर्खियों में था। और ऑब्वियसली अगर आप देखें तो सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज वाज़ह तौर पर जो है वो सर्कुलेट कर रही थी कि हो सकता है मे बी कि आपको करुण नायर का नाम चैंपियंस ट्रॉफी के स्कोर में देखने को मिले, लेकिन इंडियन टीम ने एक बड़े टूर्नामेंट को मद्देनजर रखते हुए कोई रिस्क नहीं लिया और आपको एक आई थिंक मेरे ख्याल से ये एक तगड़ा स्कोर नजर आ रहा है अगर आप देखें तो। और सिराज आई थिंक उनकी फॉर्म आपके सामने है, मतलब एक मैच में वो अच्छा कर लेते हैं। फिर उसके बाद विकेटलेस उनका जो है वो विकेटलेस रहना काफी ज्यादा एक लंबा टेन्योर उस चीज को जो है वो कैरी करते हैं मोहम्मद सिराज। हमने देखा है जिस तरीके से वो अपने ओवर्स तो बचा लेते हैं लेकिन एज अ विकेट टेकर मेरे ख्याल से मोहम्मद शमी की जरूरत थी और उनको प्रेफर भी किया गया। और ऑब्वियसली उनका एक्सपीरियंस जो कि बड़े टूर्नामेंट में आई थिंक इंडियन टीम को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और मेरे ख्याल से ये स्कोर बिल्कुल एक खतरनाक और चैंपियन स्कोर नजर